दोस्तों ये 110 सीट की एल्बम है जो मेरे पास आई हुई है फ़िलहाल, और इसमें 724 फ़ोटो हैं। आपके साथ भी समस्या होती हुई जब फ़ोटो आपके पास आते होंगे एल्बम डिज़ाइनिंग के लिए, तो आप ये सोचते होंगे कि उन्हें किस तरीके से अरेंज करें। तो आज मैं यही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने वाला हूँ। आपको यही बताऊँगा किस तरीके से आप अपने फ़ोटोओं को अरेंज कर सकते हो जिससे कि आपको एल्बम बनाने में आसानी रहे। दोस्तों बहुत बड़ी समस्या होती है फ़ोटोज़ को अरेंज करने में ही, कि किस तरीके से फ़ोटो को सेट किया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से ही मानिए कि ये फ़ोटो मेरे पीसी में ना हो के आपके पीसी में है और आप ही को इन फ़ोटोज़ पर काम करना है। इस फ़ोल्डर में मैं आपको प्रॉपर्टी चेक कराऊँ तो करीब-करीब 724 फाइलें इसके अंदर, यानी फ़ोटो हैं 724। सबसे पहले तो हम एक-एक करके फ़ोटोज़ को चेक करेंगे, फ़ोटोज़ क्या-क्या हैं। देखो पार्टी ने जो भी आपको भेजा हो, क्या भेजा है पार्टी ने, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला फ़ोल्डर ये है, तो इसमें हल्दी के फ़ोटो हैं, मोबाइल के फ़ोटो हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एक मेन फ़ोटो का फ़ोल्डर है, इसमें 498 फ़ोटो हैं लगभग-लगभग, और इसमें पूरा प्रोग्राम है। ठीक है ना? चलिए इससे बैक आते हैं। और एक तीसरा ये सगाई, इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है, सगाई, ठीक। ये सगाई का डाटा है, और इसमें भी एक फ़ोल्डर और है, तो एक तो फ़ोटो ये है कुछ, और एक न्यू फ़ोल्डर ये है। ओके। तो ये सगाई का प्रोग्राम है, इनके डबल कैमरे चले हैं और देखो आप ध्यान दोगे, ये फ़ोटो कुछ अलग टाइप के हैं और ये फ़ोटो कुछ अलग टाइप के हैं, यानी कि दोनों फ़ोटो जो हैं या तो अलग कैमरे से खींचे हुए हैं या अलग ऑपरेटर के द्वारा खींचे हुए हैं। आप में से कई लोग ये बात समझ रहे होंगे, या तो ऑपरेटर इसमें चेंज हो गया है, यहाँ ऑपरेटर अलग था, ठीक है ना? और यहाँ ऑपरेटर बदल गया है या कैमरा ही बदल गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको फ्री करते हैं। अब आते हैं दोबारा से वापस। तो दोस्तों ये फ़ोटो जो है इन्हें हम क्रम में लगाएँगे, देखो किस तरीके से लगाएँगे, जिस तरीके से प्रोग्राम या शादी हुई होगी उसी के आधार पर क्रम में लगाते चले जाएँगे। तो सबसे पहले तो सगाई का प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन पहले होता है। तो सगाई का प्रोग्राम करते हैं, और सगाई के प्रोग्राम में देखो ये कुछ खाने के फ़ोटो हैं, नाश्ते के या खाने के अंदाज़ लगा सकते हैं हम, क्योंकि खाना तो किसी के हाथ में है नहीं, सबके हाथ में छोटी-छोटी प्लेट है। जैसे कि इनके हाथ में छोटी-छोटी प्लेट है, देखिए। तो ये नाश्ता ही हो रहा है अभी, ठीक है ना? नाश्ता ही चल रहा है अभी। तो ओके। तो देखिए पहले हमारा नाश्ते का प्रोग्राम आएगा, तो पूरे फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये एक जैसा ही प्रोग्राम है लगभग-लगभग। यही मुख्य बात है कि आपके फ़ोटो प्रोग्राम तो एक टाइम का होना चाहिए, टाइमलाइन का चलना चाहिए, लेकिन उसमें भी आप छाँटते चले जाओगे कि किस कंडीशन के फ़ोटो हैं। अगर आउटडोर के फ़ोटो तो आउटडोर के फ़ोटो आप एक साइड में रखोगे, इंडोर के फ़ोटो तो इंडोर के फ़ोटो एक साइड में रखोगे, डार्क फ़ोटो है तो डार्क एक साइड में रखोगे, और लाइट फ़ोटो तो लाइट एक साइड में रखोगे। मगर उनको आप एक बंडल में बना के रखोगे एक क्रम के तरीके से, ठीक है? तो पहले मैं इन फ़ोटो को कंट्रोल एक्स पे कट करता हूँ और यहाँ इसका नाम देता हूँ एक न्यू फ़ोल्डर बना के। 01 नाम दिया और इसको एंटर कर देंगे, खोलेंगे और फ़ोटो को इसके अंदर डाल देंगे। रहना ये सगाई के अंदर ही दोस्तों, सगाई से आगे नहीं जाना है क्योंकि सगाई के फ़ोटो हैं, लेकिन 01, ठीक है ना? इसके बाद ये दूसरा फ़ोल्डर जो है इसमें ये फ़ोटोज़ हैं, इसको आप नाम दे देंगे 02, ओके, ठीक है। अब फ़ोटो चेक करेंगे आप क्या हो रहा है फ़ोटोज़ में, ये यहाँ से लड़का जो है ये आ रहा है और इसका प्रोग्राम हो रहा है, सगाई का प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे, और लगभग एक ही कंडीशन के फ़ोटो देखो, लाइट, टोन लगभग एक जैसी सेटिंग है, एक ही कंडीशन है, ठीक है ना? इसमें कुछ 3-4 ये फ़ोटो हैं, इनको आप अलग कर लेंगे मगर वो बात की बात है। और यहाँ तक देखिए आप एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये फ़ोटो एक ही टोन पे है मगर इनकी कंडीशन एक जैसी है, और ये बैकग्राउंड देख रहे हो आप, इस बैकग्राउंड को इफ़ेक्ट आता है। आपको ये चीज़ नोटिस में होगी कि जो बैकग्राउंड होता है उसका इफ़ेक्ट आता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली बैकग्राउंड की जितनी फ़ोटो हैं, इन फ़ोटोज़ को भी हम अलग कर लेंगे। ठीक है? इसको कैंसल कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि जब हम करेक्शन मारेंगे तो एक ही बैकग्राउंड के हिसाब से हमारा कलर टोन या कलर करेक्शन में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें कुछ फ़ोटो और थे, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये फ़ोटो लगभग एक ही टोन के सेम। कंट्रोल एक्स कट करेंगे और बैक जाके यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएँगे दूसरा, 03 एंटर करेंगे, कंट्रोल वी, वापस आएँगे और 02 में देखेंगे, और एक इसमें लास्ट में थे कुछ फ़ोटो, इनको मैं अलग ले लूँगा, कंट्रोल एक्स, एक नया फ़ोल्डर बना के 04, कंट्रोल वी। अब देखिए सगाई का फ़ोल्डर चल रहा है फ़िलहाल, ठीक है ना?
सगाई में हमने क्या किया, सगाई के जितने फोटो थे, कितने फोटो थे लगभग मैं आपको बताता हूँ अभी, 211 फोटो के आसपास है। इनमें से कुछ फोटो ये थे, एक ही टोन पर थे, ये मैंने अलग कर लिए हैं। अब इसी टोन पे करेक्शन जब आप मारोगे, मैंने आपको ये एक्शन दिया हुआ है और एक्शन में आपको बताया मैंने कि फोटोज़ की टोन के हिसाब से अपना काम करते हुए उन पर करेक्शन मारना है। तो अगर उस तरीके से आप इस पर करेक्शन मारोगे, लगभग एक ही एक्शन की टोन पर या एक ही एक्शन सेट करने पर लगभग सारे फोटो एक बार में करेक्शन हो जाएंगे, जब आप करने बैठोगे तब, या मैं करने बैठूंगा जब। ओके, इसके बाद ये दूसरा फोल्डर लिया हमने, इसके अंदर लगभग एक ही टोन के फोटो हैं और एक जैसे ही फोटो हैं, तो ये भी हमने एक ही साथ रख लिए जो करेक्शन में हमें दिक्कत ना हो। है सगाई की फोटो। तीसरे वाले में भी हमने जो एक बैकग्राउंड का इफेक्ट आ रहा था, जो बैकग्राउंड की टोन आ रही थी लगभग एक ही मैचिंग की, ये हमने टोन रख ली है और इस टोन के हिसाब से भी आपको करेक्शन में आसानी हो जाएगी। इसके बाद चौथे नंबर पे देखो कुछ फ़ोटोज़ ये हैं और इन फ़ोटोज़ में कुछ येलो ऑरेंज टाइप की टोन आ रही है, कुछ ब्लू टाइप की टोन आ रही है, तो इनको आप अपने हिसाब से सेट कर लोगे, क्योंकि 10-5 फ़ोटो हैं, 10 भी नहीं है, 7-8 फ़ोटो हैं तो हो जाएगा। चलिए बैक आते हैं, ये हमारा सगाई का फ़ोल्डर हो गया सेट दोस्तों। इसको नाम दे देंगे 01 सगाई। ओके, इसके बाद देखो हल्दी का ही प्रोग्राम होता है, तो नॉर्मल सी बात है, हल्दी के थोड़े से फोटो थे, उनको नाम दे देंगे 02 हल्दी। इसके बाद अब मेन प्रोग्राम शादी पे आते हैं और यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे निक्रोसी के, हमारे यहाँ निक्रोसी का प्रोग्राम होता है, लगभग हर जगह होता है, तो ये हम यहाँ तक रखेंगे Ctrl X और यहीं बना देंगे हमने फ़ोल्डर, क्योंकि हमने 1 और 2 तो बना चुके हैं, तीसरे नंबर का फ़ोल्डर बनाएंगे 03 निक्रोसी। ओके, इसको कर देंगे पेस्ट, फ़ोटोज़ को बड़ा करेंगे और अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे कुछ लाइट के फ़ोटो हैं, जैसे ये डार्क है, ये लाइट का फ़ोटो है, ये लाइट का फ़ोटो है, ये लाइट का, ये लाइट का, ये लाइट का, ये डार्क का, ये लाइट का फ़ोटो, ये लाइट का फ़ोटो, ये लाइट का फ़ोटो। आपको इनमें से जितने भी लाइट के फ़ोटो दिखाई दें लगभग आप अपने हिसाब से उन फ़ोटोज़ को अलग कर लेंगे। बाकी सब ठीक नॉर्मल है। एक ये फ़ोटो लाइट का है। ओके, Ctrl X, एक न्यू फोल्डर बनाएंगे 01 नाम दे देंगे, Ctrl V और इन फ़ोटोज़ को कट करेंगे और नया फोल्डर बनाएंगे 02 इंटर करेंगे, Ctrl V। ये हमारे निक्रोसी के फ़ोटो हो गए दोस्तों। इसके बाद बैक आएंगे और यहाँ से देखो ये गैदरिंग के फ़ोटो हैं, ठीक है ना, तो गैदरिंग के फ़ोटोज़ को लेंगे एक साथ, ये यहाँ तक Ctrl X और न्यू फोल्डर बनाएंगे 04 Ctrl V और लगभग देखो ये एक ही टाइमलाइन के फ़ोटो हों, लगभग एक जैसी कंडीशन। थोड़ा बहुत अगर कोई फ़ोटो ज़्यादा लाइट वगैरह हो तो आप उसको अलग कर सकते हैं, मेरे हिसाब से मैं करेक्शन में कर लूँगा, तो इतना मुझे अभी बदलने की ज़रूरत नहीं है कि फोल्डर चेंज करूँ। एक ये फ़ोटो और एक ये फ़ोटो कुछ ख़राब है, लेकिन 2-3 फ़ोटो चलो मैं करेक्शन में ले लूँगा, इन्हें अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। ठीक, इसका नाम देंगे 04 डिनर नाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहचान में आना चाहिए। इसके बाद देखो बारात का प्रोग्राम, तो बारात का प्रोग्राम देखो दोस्तों, हम बारात को क्लियर कर लेते हैं यहाँ तक। कहाँ से स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग होते होते दरवाजा वगैरह होते हुए, तिलक वगैरह होते हुए, मतलब वेलकम वगैरह होते हुए, और ये यहाँ तक आते हैं ब्राइड के फ़ोटो स्टार्ट होने से पहले। तो यहाँ से और यहाँ तक हम इनको सिलेक्ट करके Ctrl X न्यू फोल्डर 05 आगे कर देंगे बारात, इंटर Ctrl V और ये बारात के फ़ोटो हमारे जितने भी हैं सब इसके अंदर आ गए। अगर आप इनमें इन फ़ोटो के बाद चेंज करना चाहो तो देखो यहाँ से टोन चेंज हो रही है, इन फ़ोटो को Ctrl X करके अलग फोल्डर दे सकते हो 02 और इन फ़ोटोओं को दे सकते हो 01 Ctrl X न्यू फोल्डर 01 Ctrl V। ओके, यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब ये ब्राइड के फ़ोटो हैं दोस्तों, तो ब्राइड के फ़ोटो अलग ले लेंगे क्योंकि ये लाइट टोन में आ रहे हैं, लाइट बैकग्राउंड है ना, तो इनका करेक्शन अलग टाइप से थोड़ा सा अलग कंडीशन मांग रहा होगा, तो इनको यहाँ से हम इनको Ctrl X करके एक नया फोल्डर दे देंगे 06 BRIDE ब्राइड, Ctrl V। अब देखिए ये सारे ब्राइड के फ़ोटो हमारे पास आ गए। इसके बाद आते हैं ब्राइड कमिंग पे, जो जयमाला का प्रोग्राम है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक कुछ फ़ोटो अलग हैं, लेकिन बाकी के फ़ोटो लगभग एक जैसे हैं सेम।
तो इन सबको एक ही फोल्डर में रखेंगे यहाँ तक, ठीक है ना। एक जैसी टोन है लगभग, एक जैसी लाइट कंडीशन है। कंट्रोल एक्स, न्यू फोल्डर 06 जयमाला, ओके। कंट्रोल वी, जयमाला वाले प्रोग्राम के फोटो सारे एक ही फोल्डर में आ चुके हैं। हालांकि मैं इस फोटो को चाहे तो पीछे वाले फोल्डर में रख सकते हैं, लेकिन बाकी चलने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बैक आते हैं और ये कपल के फोटो हैं कुछ, ये भी देखो वाइट लाइट के ऊपर है, तो इन फोटोज़ को अलग रखेंगे और कंट्रोल एक्स करेंगे, न्यू फोल्डर लेंगे और 07 पोर्ट्रेट या कपल, जो भी आपको नाम, अपने हिसाब से नाम कुछ भी रखो जो आपको अच्छे समझ में आए, जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ आप वही नाम रखो। अब देखो यहाँ कपल के फोटो आ गए, सब एक ही लाइट कंडीशन के हैं लगभग, इनको हम स्ट्रेट साइड अलग कर देते हैं। अब ये आपके पास बचता है मंडप का प्रोग्राम, विदाई का प्रोग्राम, तिलक का प्रोग्राम, जो लास्ट प्रोग्राम है। न्यू फोल्डर लेंगे, इसको भी सेट कर लेंगे 8 मंडप, पेस्ट कर देंगे। अब ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 फोल्डर्स के अंदर ये सारे फोटोज आपके लग चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7, देखो यार नाम रिनेम हो गया, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 09 08 और 07 कट करेंगे और इनको बाहर ले आएंगे जहाँ हमारे और फोटो पड़े हुए हैं। कंट्रोल बी, फोटोज वाले फोल्डर को कट कर देंगे। अभी हमारे टोटल ये फोटो है दोस्तों, मैं आपको एक मोटा मोटा बता दूं। एक सगाई का फोल्डर है, एक हल्दी का फोल्डर है, एक निकरौसी का फोल्डर है, एक डिनर का फोल्डर है, एक बारात का फोल्डर है, एक ब्राइड के फोल्डर हैं जो में ब्राइड के फोटो हैं, एक जयमाला का प्रोग्राम का फोल्डर है, एक पोर्ट्रेट का फोल्डर है और एक मंडप का फोल्डर है। और टोटल इसमें फोटो 724 या इसी के आसपास लगभग है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और इसे मोटी मोटी सुना है, यहाँ तक तो आपके सारे फोटो अरेंज हो चुके हैं। आप सगाई का फोल्डर खोलेंगे करेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4 फोल्डर मिलेंगे, या जो भी आपके पास जितने भी आपने एडजस्ट किए होंगे फोल्डर उस हिसाब से आपको मिलेंगे। और आपको करना क्या है, फोल्डर खोलने हैं और एक एक करके फ़ोटोज़ को चेक करना है, ओपन करना है, फ़ोटोज़ को बड़ा कर लेना है और चेक करना है। कोई फ़ोटो ख़राब हो, आउट हो तो उसको आपको डिलीट मार देना है बिना क्लाइंट से पूछे। और आपने अगर फ़ोटो रख दिया और एल्बम बन के आ गई तो उस फ़ोटो में आपकी कमी बताएगा। तो उससे बढ़िया है, क्लाइंट को मालूम नहीं पड़ती, 2 4 5 10 20 फ़ोटो अगर कम हो जाए तो आप डिलीट मार देना, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ख़राब फ़ोटोओं को, ऐसा नहीं ठीक फ़ोटो ख़राब डिलीट मार दो, ख़राब फ़ोटोओं को। इस तरीके से आप एक एक करके चेक करते चले जाएंगे। अगर कोई कमी है तो ठीक, नहीं है तो आप नॉर्मल फ़ोटो को छोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और भी फ़ोटोज़ में इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, जो भी ये फ़ोटो आपके खिलाफ ख़राब हों, डबल हों, ठीक है ना, उनको आप हटा सकते हैं। जैसे ये देखिए, एक फ़ोटो है यहाँ पे, एक फ़ोटो ये, एक फ़ोटो ये, 2 फ़ोटो हैं और 2 फ़ोटोओं में कुछ नहीं, बहुत 19-20 का फ़र्क है। लेकिन मुझे ये फ़ोटो थोड़ा सा देखो इधर की जगह ठीक है और इस फ़ोटो में डार्क है, तो मैं इस फ़ोटो को डिलीट मार देता हूँ, खत्म। इस तरीके से आप भी अपने फ़ोटोज़ को एडजस्ट कर सकते हो। इतना होने के बाद आप एक एक करके फ़ोटोज़ को चेक कर लेंगे। सब आप फ़ोटोज़ को चेक कर लोगे, हो सकता है 50-100 फ़ोटो, 40 फ़ोटो फिर कम हो जाए, 100 ना हो, 50-40 फ़ोटो फिर कम हो जाए, ओके। अब आपको करेक्शन मारना है दोस्तों। करेक्शन का मैंने आपको फंडा पहले पुरानी वीडियो में बता रखा है, ठीक है ना, और आप एक बार जाकर उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं दे दूँगा, हालाँकि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आपको एक एक करके इन फ़ोटोज़ पर इनके कलर टोन के हिसाब से करेक्शन मारना है और आपको यहाँ पे करेक्शन मारने बहुत आसानी भी होगी, क्योंकि देखो हर एक फ़ोल्डर में अलग-अलग टोन के फ़ोटोज़ हैं। जहाँ भी आप करेक्शन के लिए जो टोन सेलेक्ट करोगे उसी टोन के आधार पे आपका करेक्शन बड़े आसानी से हो जाएगा, आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। मतलब लगभग कुल मिला के बात तो यही है कि आप सब करेक्शन कर सकते हो बड़े आसानी से अब, क्योंकि आपने सभी फ़ोटोज़ को अपने हिसाब से अरेंज कर लिया है। किस लाइट कंडीशन के, किस टाइमलाइन के फ़ोटो कहाँ-कहाँ हैं, आप करेक्शन करते चले जाओगे और आपको मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।